प्रमाद मत करो, दूसरों की माता बहनों की तरफ काम भावना से मत देखो, ये तुम्हारा नाश कर देगी। ये वृत्ति तुम्हारा नाश कर देगी, ये नरक ले जाने वाली है। और इस समय कलिकाल का ऐसा प्रवाह है कि कोई ये समझ ही नहीं रहा कि ये महान पाप है, इसे मनोरंजन समझा जा रहा है। धर्म पूर्वक स्वीकार करो। धर्म पूर्वक विषय सेवन करने से वैराग्य हो जाता है और वैराग्यवान ही अनुराग को प्राप्त होता है, वैराग्यवान ही शांति को प्राप्त होता है, वैराग्यवान ही भगवान की प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होता है। श्रीपाद कह रहे हैं जैसे पतिंगा दीपक में जलकर नष्ट हो जाता है, ऐसे किसी माता बहन की तरफ जो काम भाव करता है वो नष्ट हो जाता है। पतंगे की तरह क्यों नष्ट हो रहे हो? अद्यस्वा ना पतिष्यतो शिवपुषा पोषाय दोषा करे। तुम्हारा शरीर आज नहीं तो कल नष्ट ही हो जाएगा, तो पापाचरण क्यों कर रहे हो? धर्म पूर्वक क्यों नहीं जीते? कुर्या संगम भंग वास नियमो वृंदावने गृहताम। जो नियम लेते हो उसी को भंग कर देते हो, नष्ट कर देते हो। आज से ये नहीं करूंगा, फिर 4 दिन बाद कर बैठते हो कुसंग। आज से ये नियम लेता हूं, संकल्प लेता हूं। कोई बिरला निर्वाह कर पाता है। कुछ सत्संकल्प लिए जाते हैं तभी जीवन प्रकाशमान होता है। जीवन में कभी मदिरा नहीं पीऊंगा, परस्त्री गमन नहीं करूंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, मांस नहीं खाऊंगा, बड़े बूढ़ों की सेवा करूंगा, अवसर बन जाए तो दूसरे के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा। ये सतमार्ग के पथिक के दृढ़ नियम होने चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अगर नियम नहीं है तो प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब विरक्त होकर चित्तवृत्ति प्रभु में नहीं लगाई जाती तो फिर बहुत गंदे गंदे आचरण आ जाते हैं। व्यसन करना, नशे की उसमें रहना, अरे भगवान नाम से बढ़कर कोई नशा है? चित्तवृत्ति को परमानंद स्वरूप प्रभु में नहीं जोड़ा तो तुम्हें विश्राम मिल जाएगा केवल कपड़ा बदलने से, स्थान बदलने से। मन नहीं बदला, उद्देश्य नहीं बदला तो फिर क्या बदल दिया? श्रीपाद कह रहे हैं जब शरीर नष्ट ही हो जाएगा तो क्यों पापाचरण करते हो? श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लो, नियम लो और अपने जीवन को भगवत प्राप्ति की योग्य बनाओ। पुण्यात् पुण्यम मंगलम मंगलानाम, दिव्यात् दिव्यम कामदम कामदानाम, सारात् सारम प्रेमदम प्रेमदानाम, अन्यत् बृंदारण्यतो मन्यताम कहा। बड़े बड़े पवित्रों को भी परम पवित्र करने वाला ये श्रीधाम वृंदावन है। बहुत महिमामय है। जिसको वृंदावन मिल गया उसे कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप वृंदावन धाम को छोड़कर अन्य तीर्थादि अवगाहन करने जाते हो तो ऐसा समझो, हमारे रसिक महापुरुष कहते हैं जैसे रतन मिल गया और उसको छोड़कर कांच बटोरने जा रहे हो। पाए रतन चीन्हो नहीं, दीन्हो करते डारे, ये माया श्री कृष्ण की मोहो सब पर संसार। ये पवित्रम, जो पवित्र करने वाले हैं उनका भी परम पवित्र करने वाला वृंदावन धाम है। गर्भ संहिता में प्रसंग आता है, देवर्षि नारद जी तीर्थराज प्रयाग के समीप गए, पूजन किया प्रयागराज ने। कैसे हो? बड़ी कृपा है, भगवान ने तीर्थराज बनाया, विश्व के सारे तीर्थ आकर पाप रूपी कर यहां दे जाते हैं। सारे तीर्थ आते। ब्रजमंडल, हाँ ब्रजमंडल तो कभी नहीं आया, फिर आप तीर्थराज कैसे? नारद जी ने प्रयागराज तीर्थ ने श्री भगवान का स्मरण किया, आर्त भाव से पुकारा, भगवान प्रकट हुए। कहा प्रभु समस्त तीर्थों का राजा आपने मुझे बनाया, हां, पर ब्रजमंडल ब्रज 84 कोष का कोई भी तीर्थ हमें यहां कर देने नहीं आता। तो भगवान ने कहा हमें
हमने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया, घर का थोड़ी राजा बनाया। ये ब्रज 84 कोष मेरा घर है। तो कहा प्रभु एक और समस्या है कि सारे तीर्थ पाप रूपी कर हमको दे जाते हैं, हम अपने पापों को कहां नष्ट करें। तो कहा श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में रज में लौट जाओगे, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो। तीर्थराज प्रयाग यहां स्वयं पवित्र होने के लिए आते हैं। जब कुंभ पड़ता है तो परिक्रमा मार्ग में यहां कर तीर्थराज प्रयाग लौटते हैं, रजरानी में अपने को निष्पाप करते हैं। पुण्यात् पुण्यम मंगलम मंगलानाम दिव्यात् दिव्यम कामदम कामदानाम। मंगलों का भी मंगल करने वाला है। जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं ये सब सामर्थ हमारे प्रभु से ही प्राप्त किए हुए हैं। और हमारे प्रभु का भी परम मंगल वृंदावन धाम करता है। जब जैसी इच्छा होती वैसे ही स्वरूप प्रकाशित करके युगल सरकार को सुख पहुंचाता है, आह्लाद पहुंचाता है। मंगल भवन सुख सिंधु प्रिया प्रीतम का परम मंगल परम सुख विधान वृंदावन धाम करता है। कामदम कामदानाम, सबकी कामनाएं पूर्ण करने वाले जितने भी देवी देवता हैं, सबकी कामनाएं पूर्ण करने की सामर्थ्य एकमात्र परब्रह्म परमात्मा स्वरूप अखिल ब्रह्मांडों के ईश्वर भगवान श्री हरि में। वो सबको सामर्थ्य दिए, उन्हीं की सब शक्तियां हैं। अनंत शक्तियों के स्वामी वो हैं। इसीलिए वो प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, भगवान के चरण की महिमा जब वर्णन, प्रणत कामदम, जो इन चरणों की शरण में आ गया उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण। और यहां प्रभु की कामनाएं वृंदावन पूर्ण करता है। इसीलिए भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। अब कोई कह सकता है जो स्वयं भगवान हैं उनकी कामना क्या हो सकती है, तुम क्या जानो। जो दाता है वो कभी मांगते नजर आएगा। लेकिन लोक व्यवहार की भी भक्ति में देख लो तो वामन रूप धर के बलि के हम मांगने जाते हैं, नहीं जाते। तो यहां तो प्रेम राज्य है, यहां तो मांगत लाल लाड़िलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान दैरी नवल किशोरी। कामदम कामदानम, युगल सरकार समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, ऐसे युगल सरकार की कामनाओं की पूर्ति वृंदावन करता है। जब जैसी रुचि उसी क्षण वैसा ही निकुंज, वैसी शोभा, वैसी लीला के सब सामग्री उपस्थित कर देता है। सारात सारम प्रेमदम, समस्त साधनाओं का सार है भागवत धर्म, और भागवत धर्म का भी सार है प्रेम धर्म, और वो प्रेम धर्म प्रदान करता है वृंदावन। प्रेमदा नाम अनन्य वृंदारण्य, तो जो वृंदावन के अनन्य हो गया वो निश्चित प्रेम को प्राप्त कर लेता है। प्रेम प्राप्ति की साधना क्या? वृंदावन की अनन्यता। मेरो प्राण वृंदावन, मेरो जीवन वृंदावन, मेरो सर्वस्व वृंदावन। तो वृंदावन चलते फिरते अपने प्रेम स्वरूप किसी रसिक का संग करा देगा, क्योंकि रेमन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। जहां रसिक का संग हुआ वहीं प्रेम प्रकाशित होता है। तो वृंदावन का जब अनन्य कोई होता है तो वृंदावन भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करा देता है, और महात्माओं के संग से प्रेम का उदय होता है। इसलिए कहते वृंदारण्य तो मन्यताम कहा। ऐसे वृंदावन को छोड़कर हम किसको माने अपना? जो परम पवित्रों को भी पवित्र करने वाला, मंगलानाम, जो सबको मंगल प्रदान करने वाले उनका मंगलम, जो दिव्याति दिव्यम, जो कामदम कामदानम, जो सारात सारम प्रेमदम प्रेमदानम। ऐसे हम वृंदावन की अनन्य भावना स्वीकार करते हैं तो हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, हमारा मंगल हो जाएगा, हम परम पवित्र हो जाएंगे, हमें रसिकों का संग मिल जाएगा, हमें प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। श्री हित ध्रुवदास जी महाराज करुणा करके कहते हैं कि यदि आपको इसी जन्म में अद्भुतानंद की प्राप्ति करनी, अद्भुत प्रेम आनंद जहां किंचन मात्र दुख का लेश भी नहीं है,
तो रसिकों का संग करो। रसिक कैसे होते हैं? जिनको सहज स्वभाव पर्यो जुगल रंग की बात, निस दिन बीते भजन में और न कछु सुहात। ऐसे भक्तन के मिले ही अरुणैन सिरात, मन दैनी के समुझ के सुनिए तिनकी बात। जिनका स्वभाव बन गया है प्रिया प्रीतम की चर्चा करना, श्री श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम के सिवा जिनका और कुछ चिंतन ही नहीं है, रात दिन जिनका भजन में बीतता है और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, निस दिन बीते भजन में और न कछु सुहाय। सभा संगोष्ठी राजकथा लोक कथा ग्राम्य कथा प्रपंच इससे कोई मतलब नहीं, रात दिन केवल प्रिया प्रीतम, ऐसे से ही जगत मंगल होता है। जिनको ये भ्रम है कि अरे ये तो चुपचाप एकांत में बैठे रहते, कहीं जाते नहीं कहीं आते नहीं, तो जगत मंगल कैसे होगा? तो ऐसे महापुरुषों की वाणी और ऐसे महापुरुषों के शरीर से स्पर्श की हुई वायु के स्पर्श से लोग निष्पाप हो जाते हैं। दर्शन हो गया ये तो बड़ी बात, अगर वायु स्पर्श हो गई तो निष्पाप कर दिया। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, भगवान के वचन है। जो मेरी भक्ति से युक्त हो जाते हो तीनों लोकों को पावन करने की सामर्थ्य रखते हैं। सातरति सातरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाते हैं और लोगों को तार देते हैं। कौन? बोले निस दिन बीते भजन में और न कछु सुहात, कुछ और अच्छा नहीं। रात दिन प्रिया प्रीतम की लीलाओं का चिंतन और उन्हीं के जो भजन में डूबे हैं उनको कहते हैं रसिक जन। और ऐसे भक्तन के मिले ही अरुणैन सिरात, यदि ऐसे भक्त मिल जाए तो नेत्र शीतल हो जाए, हृदय की जलन मिट जाए। क्यों? क्या प्रभाव है? बोले दरस परस अगनाश, दर्शन मात्र से, संभाषण मात्र से, स्पर्श मात्र से निष्पाप कर देते हैं। संत महापुरुषों का बड़ा अद्भुत प्रभाव है। यदि श्रद्धा और विश्वास पूर्वक सेवन किया जाए तो गंगा पापम शशितापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। गंगा जी पाप नष्ट करती हैं, चंद्रमा शीतलता प्रदान करके ताप नष्ट करता है, कल्पतरु दरिद्रता नष्ट करता है। पर संत जन मिल जाए तो एक साथ पाप ताप दैन्यता तीनों का नाश करके भगवत प्राप्त बना दे। ऐसे भक्तनी के मिले ही अरुणैन सिरात, मन दैनी के समुझ के सुनिए तिनकी बात। यदि हरिजू की अपार कृपा से कहीं ऐसे भक्तों का संग मिल जाए तो चुपचाप मन देकर उनकी बात सुनो और उनकी आज्ञा के अनुसार चलो।